सोचो, तुमने किसी को हरा दिया, वो गिर गया, वो चुप हो गया, वो पीछे हट गया और तुमने सोचा गेम ओवर। लेकिन 6 महीने बाद वही इंसान वापस आता है, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा प्रिपेयर्ड, ज्यादा डेंजरस। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुमने दुश्मन बनाया, प्रॉब्लम ये है कि तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। मैकियावेली ने क्लियर कहा था, अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ तो इतना पहुंचाओ कि वो कभी बदला लेने के काबिल ना रहे। ये दुनिया इमोशनल लोगों के लिए नहीं बनी, ये दुनिया स्ट्रेटेजिक लोगों के लिए बनी है। आज हम बात करेंगे क्यों हाफ विक्ट्री सबसे बड़ा रिस्क है, क्यों लोग अपने एनिमीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं और कैसे साइकोलॉजिकल लेवल पर कंपटीशन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। वीडियो एंड तक देखना। लास्ट में मैं तुम्हें 5 स्ट्रेटेजिक रूल्स दूंगा जो तुम्हारी लाइफ के हर बैटलफील्ड में काम आएंगे। ह्यूमन नेचर, बदला कभी नहीं मरता। इंसान 2 चीजें कभी नहीं भूलता, एहसान, बेइज्जती। और सच ये है, बेइज्जती ज्यादा देर तक याद रहती है। अगर तुम किसी को पब्लिकली एम्बैरस करते हो या उसकी पोजीशन ले लेते हो या उसका लॉस कॉज करते हो तो वो चुप रह सकता है मगर भूलता नहीं। रिवेंज एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट होता है। लोग वक्त का इंतजार करते हैं। रोमन लेसन। रोमन एम्पायर में जब किसी इलाके को जीता जाता था तो 2 ऑप्शंस होते थे, या तो वहां का पुराना रूलर जिंदा छोड़ दो या उस सिस्टम को कंप्लीटली डिसमेंटल करो। हिस्ट्री ने बार बार प्रूफ किया, जहां पुरानी लीडरशिप जिंदा छोड़ी गई वहां रिबेलियन वापस आया। इसी स्ट्रैटेजी को समझने वाले लीडर्स सर्वाइव करते थे। मैकियावेली का लॉजिक सिंपल था, अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ तो इतना पहुंचाओ कि वो कभी बदला लेने के काबिल ना रहे। इसलिए अगर तुम स्ट्राइक करो तो कंप्लीट करो। आज का बैटलफील्ड स्वॉर्ड से नहीं चलता। आज का बैटलफील्ड चलता है रेपुटेशन से, नेटवर्क से, इंफॉर्मेशन से। अगर तुम ऑफिस में किसी कंपेटिटर को लाइटली ट्रीट करते हो, वो तुम्हारे अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करेगा। अगर तुम बिजनेस में किसी राइवल को अंडरकट करते हो, वो तुम्हारी वीकनेस रिसर्च करेगा। अगर तुम सोशल सर्कल में किसी को इंसल्ट करते हो, वो तुम्हारा इमेज डिस्ट्रॉय करेगा। दुश्मन हमेशा सीधा अटैक नहीं करता, वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर साइकोलॉजिकल स्ट्राइक करता है। लोग सोचते हैं चलो रहने दो, चलो माफ कर देते हैं, चलो इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना कभी कभी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन कभी कभी स्टुपिडिटी। डिफरेंस क्या है? अगर ओपोनेंट वीक है और इररिलेवेंट है, इग्नोर करो। अगर ओपोनेंट एम्बिशियस है और इंसल्टेड है, न्यूट्रलाइज करो। न्यूट्रलाइज का मतलब हमेशा डिस्ट्रॉय नहीं होता। न्यूट्रलाइज का मतलब उसका इन्फ्लुएंस कम करो, उसकी एक्सेस लिमिट करो, उसकी नैरेटिव पावर तोड़ दो। ट्रू पावर फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं होती। ट्रू पावर होती है किसी को इतना साइकोलॉजिकली डोमिनेट कर दो कि वो खुद कंपीट करना छोड़ दे। कैसे? उससे अनप्रिडिक्टेबल रहो, अपनी स्ट्रेंथ ओपनली डिस्प्ले करो, अपनी अलायंसेस स्ट्रांग रखो, अपनी रेपुटेशन अनटचेबल रखो। जब किसी को लगे कि तुमसे टकराना महंगा पड़ेगा, वो खुद पीछे हट जाता है। स्ट्रेटेजिक रूल्स 1. कभी भी इमोशनल रिएक्शन पर डिसीजन मत लो। स्ट्रैटेजी ऑलवेज ग्रेटर दैन इमोशन। 2. एनिमी की कैपेबिलिटी असेस करो। हर कंपेटिटर डेंजरस नहीं होता। 3. पब्लिक ह्यूमिलिएशन अवॉइड करो। प्राइवेट डिफीट ग्रेटर दैन पब्लिक इंसल्ट। 4. इंफॉर्मेशन कंट्रोल करो। इंफॉर्मेशन ही मॉडर्न पावर है। 5. कभी भी अपनी बैक ओपन मत छोड़ो। सिक्योर योर पोजीशन बिफोर यू रिलैक्स। याद रखो, दुनिया फेयरनेस पर नहीं चलती, दुनिया बैलेंस ऑफ पावर पर चलती है। अगर तुम किसी को लाइटली लेते हो तो तुम अपनी फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। दुश्मन को बनाने से ज्यादा डेंजरस है दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना। स्ट्रेटेजिक इंसान रिवेंज नहीं लेता, स्ट्रेटेजिक इंसान फ्यूचर रिस्क एलिमिनेट करता है। डिफरेंस समझो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल स्ट्रेटेजिक माइंडसेट सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आई एलिमिनेट रिस्क और शबरेज वर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम इमोशनल लोगों के लिए कंटेंट नहीं बनाते। यहाँ हम उन लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं जो लाइफ को चेस बोर्ड समझकर खेलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो फियर वर्सेस लव, लोग तुम्हें याद कैसे रखें। तब तक कमजोर मत बनो, प्रिपेयर्ड रहो और कभी भी हाफ वॉर मत जीतो।